बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीटीवी के तमाम नाज़रीन को अली सलमान एक मरतबा फिर जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहां पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से और ख़ास तौर से पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान जो सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है। इस सीरीज़ के हवाले से तैयारियां पूरी तरह से अब उरूज पर हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जारी है। साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ऐवान है वहाँ से भी जो है वो कुछ मिली जुली और गर्म और सर्द खबरें सामने आ रही हैं। यूनुस खान के इस्तीफ़े की बाज़गश्त अभी तक चल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब यूनुस खान का जो इस्तीफ़ा था वो यूनुस खान की जल्दबाजी का फैसला था, जबकि पीसीबी का जो मौक़िफ़ सामने आया वो ये है कि पहले ही जो है वो ईमेल कर दी गई थी यूनुस खान को इस हवाले से और उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप भी लीव कर दिया था जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का व्हाट्सएप ग्रुप था। तो ये भी एक चीज़ सामने आई है। और साथ साथ जो है वक़ार यूनुस साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे ताबड़तोड़ सवालात हुए इस सीरीज़ को लेकर। मोहम्मद आमिर के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों में क्या हो रहा है ये जानने के लिए आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं बज़रिया वीडियो लिंक, इनसे बेहतर शख्सियत हो नहीं सकती थी पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पर बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही सीनियर इंतहाई ऑनरेबल सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। माजिद भट्टी साहब, सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया अली सलमान। माजिद भट्टी साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन जैसे कि आपको मालूम है कि प्रोग्राम का फॉर्मेट सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से कबल कौमी क्रिकेट स्क्वाड की डब्बी में प्रैक्टिस जारी। हारिस सुहेल एक बार फिर फिटनेस मसाइल का शिकार। दूसरी जानिब दौरा वेस्ट इंडीज में शामिल टेस्ट क्रिकेटर्स का तरबियती कैंप 7 जुलाई से कराची में शुरू होगा। बड़े दौरे से पहले यूनुस खान का जाना अफसोसनाक है। मोहम्मद आमिर सेलेक्टर्स को मुतासर नहीं करेगा तो खेलेगा कैसे? ये पाकिस्तान की क्रिकेट है, किसी फ्रेंचाइज की क्रिकेट नहीं। कौमी बॉलिंग कोच वक़ार यूनुस। I mean it is hard then. I mean ये पाकिस्तान की क्रिकेट है, ना मेरी क्रिकेट है, ना आपकी क्रिकेट है। पाकिस्तान विमेंस ए टीम ने वेस्ट इंडीज ए को T20 सीरीज में क्लीन स्वीप मुकम्मल कर लिया। कश्मीर प्रीमियर लीग के पहले सीजन की ड्राफ्टिंग मुकम्मल। इंटरनेशनल स्टार्स भी लीग में शामिल। जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को आखिरी T20 में शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। श्रीलंकन टीम के साबिक कप्तान अर्जुना रानातुंगा ने श्रीलंका पहुंचने वाली भारतीय टीम को दूसरे दर्जे की टीम करार दे दिया। और इंग्लैंड ने क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन को शिकस्त देकर 25 साल बाद यूरो कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। जी जनाब, आपने देखी आज की टॉप स्टोरीज और हम स्ट्रेट अवे चलते हैं अपने इंतहाई मोहतरम गेस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब की जानिब। भट्टी साहब, ये बताइए, इस वक्त पाकिस्तान की टीम अब टूर पर है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात जो है वो हमें दुरुस्त संत में जाते नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी तक यूनुस खान के जो इस्तीफ़ा है उसकी बाज़गश्त सामने आ रही है और दोनों पार्टीज़ अपना अपना मौक़िफ़ मुख्तलिफ फोरम पर पेश करती नज़र आ रही है। आज वक़ार यूनुस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बताइए, जब सारे मामलात बिहाइंड द डोर्स चल रहे हैं, इसका इस टूर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए अली सलमान, अगर पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड को हराने में कामयाब हो गई तो फिर ये मामला कोई भी याद नहीं करेगा और ये इसी तरह मामला खत्म हो जाएगा। और बल्कि आज एक और जो अपडेट ये आ रही है कि शायद वेस्ट इंडीज के टूर में भी पाकिस्तान टीम बैटिंग कोच से महरूम होगी, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए बैटिंग कोच के तकर्रुर तक ये सारे मामलात जो है ये मिसबाह-उल हक को भी सौंप दिए। पहले भी मिसबाह-उल हक बैटिंग कोच की जिम्मेदारियां निभा रहे थे, फिर एक साल हुआ कि यूनुस खान आ गए। लेकिन बहरहाल यूनुस खान का जो एपिसोड हुआ वो मेरा ख्याल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, यूनुस खान के लिए भी अच्छा नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी अच्छा नहीं है। मेरे ख्याल में मिस हैंडलिंग हुई है क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। ज्यादा मिस हैंडलिंग इसलिए हुई है कि जब जनवरी में आपने मोहम्मद यूसुफ और दूसरे कोचेस को इन्वॉल्व किया और यूनुस खान ने पहली थ्रेड की आपको और इस्तीफा दिया, तो आपको यूनुस खान के मामले पे थोड़ा सा मोहतात होना चाहिए था। लेकिन इस बार जो हुआ, पहले ये आया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और यूनुस खान दोनों मीडिया में नहीं जाएंगे, दोनों तरफ से खामोशी होगी। फिर एक कहानी आई यूनुस के दांतों के ट्रीटमेंट के हवाले से, दूसरी कहानी यूनुस खान और हसन अली की लड़ाई के हवाले से, फिर तीसरी कहानी में यूनुस खान खुद कूद गए एक निजी टीवी चैनल के इंटरव्यू में। वहां पर उन्होंने कहा कि नहीं जी, ना पहली वाली कहानी सही थी, ना हसन अली की लड़ाई वाली कहानी सही थी। उन्होंने
एक और कहानी सुना दी। अब क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि नहीं, मैंने भी वो ईमेल पढ़ी है, बल्कि मेरे पास वो मौजूद है कि 11 तारीख को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो ईमेल भी की यूनुस खान को और सारे प्लेयर्स को, एक ही ग्रुप में उन्होंने सबको डाला था। उसके बाद जो व्हाट्सएप ग्रुप था पाकिस्तान टीम का, उसमें भी डॉक्टर रियाज की तरफ से ये कहा गया था कि 20 तारीख को सारे लड़कों ने लाहौर में रिपोर्ट करनी है और 21 तारीख से बबल स्टार्ट होगा। तो मेरा ख्याल में यूनुस खान के जो माजी में कहानियां रही हैं, मीडिया अक्सर, अगर आपको याद हो, यूनुस खान जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते थे, यूनुस खान से यही सवाल होता था कि आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इस बार तो आप पुरानी कहानी नहीं दोहराएंगे। तो यूनुस खान कहते थे कि नहीं, अब मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ, मुझे पता है कि मैं फॉर्मर हो गया हूँ, मुझे रेड कारपेट नहीं मिलेगा, लिहाजा अब मैं एक तब्दील यूनुस खान हूँ। लेकिन इस करंट सिनेरियो में फिर हमने यूनुस खान को एक नए स्क्रिप्ट के साथ देखा। तो मेरे ख्याल में यूनुस खान के लिए भी ये चीज अच्छी नहीं है। अगर वो किसी फॉरेन टीम में जाएंगे तो फॉरेन टीम यकीनी तौर पर किसी ऐसे शख्स से मुआहिदा करने से हमेशा कुतराते हैं जिनका पास जो है वो कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ हो। ठीक है, लेकिन जो भी हो रहा है ये अली सलमान, आखिर में कि ये ऐसा कीचड़ है जो हम अपने आप पर मल रहे हैं, हमें भी नुकसान हो रहा है, यूनुस खान को भी हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट भी इससे मुतासिर हो रही है। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, एक बड़ा मशहूर मकूल है कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते, तो आप और हम सब काफ़ी अर्से से इस फील्ड में, आप तो खैर बहुत ही इंतहाई सीनियर हैं, आपको नहीं लगता कि हम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत जल्दी ये फैसला यूनुस खान की तरफ से सामने आ जाएगा, मामला इतने ज़्यादा पनपेंगे नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और यूनुस खान के दरमियान, तो बड़ी देर की मेहरबान जाते जाते? देखिए, क्रिकेट बोर्ड को भी हम हर वक्त ऑन दी टोज रखते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में यूनुस खान के मामलात को जिस तरह क्रिकेट बोर्ड हैंडल कर रहा था, फूक फूक कर कदम रख रहा था, जनवरी में एक गलती हुई, उन्होंने फिर माफी मांगी यूनुस खान से, तो मेरे ख्याल में यूनुस खान को भी थोड़ा से बड़े दिल का मुजाहरा करना था। देखिए, इस सारे एपिसोड में एक तो जाकिर खान की कहानी आई जो क्रिकेट बोर्ड कहता है कि नहीं, ऐसे नहीं था जिस तरह यूनुस खान बयान कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जब यूनुस खान ने कहा कि मेरे दांतों का ट्रीटमेंट है, मैं 20 तारीख को बबल में एंटर नहीं हो सकता, तो उनको जो एक दूसरी प्रपोजल दी गई कि चले, आपके दांतों का इलाज चल रहा है, हो सकता है कि इंग्लैंड में जाके आपके दांतों में तकलीफ खुदा न खास्ता हो जाए, तो आपको दोबारा बबल से निकलना पड़ेगा, लिहाजा अभी आप 1-1.5 महीने आराम कीजिए, जब टेस्ट टीम आएगी तो आप वेस्ट इंडीज में उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यूनुस खान ने भी यहाँ पर मेरे ख्याल में उनको चाहिए था कि किसी एक तरफ तो वो जाते या फिर खुश उसलूबी से कोई और बहाना करके। अच्छा सर, आप ये कह रहे हैं, भट्टी साहब आप ये कह रहे हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी ये मौक़िफ़ है कि मोहम्मद यूसुफ के मामले में गलती हुई और तस्लीम कर ली, लेकिन आपको लगता है कि कुछ चीज़ों को हम जो है वो दानिस्ता तौर पर ख़राब करते हैं और फिर गलती के कारपेट में उसको छुपा देते हैं? एक आदमी के डोमेन में दूसरे आदमी को डालना, आपको लगता है कि ये गलती है? ये गलती से ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ नहीं है ये? देखिए अली सलमान, मेरे और आपके पास अनफॉर्चुनेटली वो इख्तियार नहीं है कि हम किसी को सजा दे सके। है तो देखिए, ब्लंडर तो है। अब हम ब्लंडर का अगर उर्दू में तर्जुमा करें तो फाश गलती कह ले, लेकिन बहरहाल नहीं होनी चाहिए थी। ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि जब एक बंदे को, और आपको पता है कि यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ के माजी के मामलात जो हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। ये जो अब स्टोरियां 2009 की यूनुस खान ने उस दिन इंटरव्यू में बयान की, मैं वो पाकिस्तान का पहला सहाफी था जिसने सारी कहानियां मैंने ब्रेक की। अब यूनुस खान वो कहानियां भी बयान कर रहे हैं, वो शाहिद आफरीदी का भी जिक्र कर रहे हैं, वो शोएब मलिक का भी कर रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ का भी कर रहे हैं, राना नवीदुल हसन के अलावा उन्होंने बाकी 8 प्लेयर्स को, उमर अकमल, कामरान अकमल, सबको लपेट दिया। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ पर क्रिकेट बोर्ड को जरा पास्ट की इनकी जो हिस्ट्री है उसको सामने रखते हुए ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे इतलात मिली है कि ये जो गलती क्रिकेट बोर्ड की बिल्कुल है कि क्रिकेट बोर्ड एक सुप्रीम अथॉरिटी है, क्रिकेट बोर्ड को शायद इन बारीकियों को नहीं पता था, लेकिन ये जो मामलात हुए चूंकि न्यूजीलैंड से हार के आए हुए थे, इसमें मिसबाह-उल हक का बहुत बड़ा रोल था। मिसबाह-उल हक गालिबन इसको आसान ले गए। मिसबाह-उल हक को चाहिए था कि पहले कॉन्फिडेंस में लेते
माफी चाहता हूँ, पहले कॉन्फिडेंस में लेते यूनुस खान को, फिर मोहम्मद यूसुफ को बुलाते, लेकिन बहरहाल गलती हो गई। उसके बाद जनवरी से अब जून में जाके 6 महीने बाद जब दूसरी कहानी ने नया रुख इख्तियार किया, तो मेरे ख्याल में अब अच्छा भट्टी साहब, मुझे सर ब्रेक पे जाना है, लेकिन हम सब मानते हैं कि ठीक है गलती हो गई है, लेकिन फिर मैं वापस जरा क्रिकेट बोर्ड की तरफ आता हूं कि एक गलती से आप सबक सीखते नहीं है, दूसरी आप सिमिलर टाइप ऑफ मिस्टेक आप फिर कर देते हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले भी इंग्लैंड के टूर पे एक इवेंट के दौरान मिकी आर्थर नाराज हो गए थे क्योंकि इंजमाम उल हक जाके वहां पे बैटिंग के टिप्स दे रहे थे। उस गलती से भी सबक नहीं सीखा और अब फिर यूसुफ और यूनुस को फिर आपस में लड़ा दिया। देखिए अली, ये हमारे मुआशरे का एक कल्चर है, उस मुआशरे का जिसमें मैं भी रहता हूं और आप भी रहते हैं, कि जब हम पावर पे होते हैं ना, बड़ी जगह पर बड़े इख्तियारात के साथ, तो बहुत कम लोग होते हैं जो फिर गर्दन झुकाकर हेड डाउन करके चलता है। लेकिन जो लोग फिरोजपुर रोड की राहदारियों, फिरोजपुर रोड पर वाक़ कज़ाफ़ी स्टेडियम की राहदारियों में अपने एक रुतबे और मर्तबे के हिसाब से चलते हैं, वो शायद किसी को इतनी आसानी से खातिर में लाते नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो लोग क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हैं, बिल्कुल उनको माजी की गलतियों से सबक सीखना चाहिए, और एक ऐसा इदारा जो हर वक्त खबरों में रहता है, तो वहां से अच्छी खबरें अगर आए तो ज्यादा बेहतर है। अनफॉर्चुनेटली बुरी खबरें आती है, कंट्रोवर्शियल खबरें आती है, लोग कहते हैं कि जी मीडिया वाले गन को उछालते हैं। मीडिया वालों का तो एक पोस्टमैन का किरदार है, बिल्कुल, जो यहाँ से खबर लेके यहाँ पहुंचाता है, लेकिन जो इन खबरों को तराशने का सबब बनते हैं, उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये चीजें नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि मिकी आर्थर के साथ भी ऐसा हुआ, माजी में इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं। रिसेंटली भी क्रिकेट बोर्ड ने बहुत सारी फाश गलतियां की हैं, लेकिन बस वो लोग जो बैठे हुए पावर में, उनको शायद इन चीजों की और भट्टी साहब, जब आप जैसे लोग, आप जैसे कोनमश सहाफ़ी या हम जैसे जो प्रोग्राम रोजाना करते हैं, जब तवज्जो दिलाओ नोटिस देते हैं, तो फिर क्रिकेट बोर्ड तखसीस कर देता है कि ये अच्छे सहाफ़ी हैं, ये बुरे सहाफ़ी हैं, ये हमारे हक में कहते हैं, क्योंकि जब रोम जल रहा था तो नेहरू बांसुरी बजा रहा था, तो ये काम ना मैं कर सकता हूँ ना ये काम आप कर सकते हैं, क्योंकि हम सब ने इस मुल्क में रहना है। हमारे कोई पासपोर्ट नहीं है, हमारे कोई बैग तैयार नहीं है कि अब क्रिकेट ख़राब होगी, क्रिकेट डैमेज होगी तो हम जो है वो बैग उठाएंगे और अपना चले जाएंगे, और फिर ये मुल्क जाने, यहाँ के लोग जाने, यहाँ के क्रिकेट जाने। जी भट्टी साहब कुछ कहेंगे? मैं कह रहा हूं कि आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, मुझे और आपको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप अगर कह रहे हैं कि ये 6 लोग पाकिस्तान के टॉप के और बड़े जो है वो कोनमश सहाफ़ी है, तो भाई आपकी नजर में होंगे। हमें आपके किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं, इसी मुल्क में पैदा हुए, इसी मुल्क में दफन होंगे, हमें किसी के कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जो लोग नाम मीडिया पे आने से बगले बजा रहे हैं, वो उन्हीं को मुबारक हो, मुझे और आपको इस चीज की जरूरत नहीं है। और मैं तो इस बात को मजीद आगे बढ़ाऊंगा ब्रेक पे जाने से पहले कि फिर उन लोगों के नाम भी जो है वो लोग याद रख लें, क्योंकि जब ये चले जाएं तो फिर याद रखें कि गलत पॉलिसी को कौन लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे थे और सही जो गलत पॉलिसी पे कौन तनकीद कर रहे थे, तो उन लोगों को भी याद रखें कि जो फिर जब ये चले जाएं तो फिर उनके नाम को जहन में जरूर रखना चाहिए कि उस वक्त जो है ना कौन लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे, कौन अच्छे सहाफ़ियों के लिस्ट में था गलत कामों को सपोर्ट करने की बुनियाद पर। इसमें लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज आपकी लाइव कॉल्स को भी हम शामिल करेंगे और साथ साथ दीगर मौजूआत को भी हम भट्टी साहब से डिस्कस करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त वीडियो लिंक पे मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें वक़ार यूनुस ने यूनुस खान के हवाले से गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जहाँ तक कि इस टूर की बात है, थोड़ा हम लोग अनलकी हैं कि वेदर उतना अच्छा नहीं मिल रहा है जितना कि हमें मिलना चाहिए या होना चाहिए था। अगेन इट्स अनफॉर्चुनेट, इंग्लैंड में ऐसा होता है। लेकिन ये है कि बॉलर्स आर रिस्पॉन्डिंग रियली वेल, वट एवर फैसिलिटी, वट एवर अपॉर्चुनिटी वी गेट, वी डिड गेट सम आउटडोर प्रैक्टिसेस और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। यस, एक्सट्रीम वेदर से आए हैं, लेकिन ये वन गॉट टू रिमेंबर दैट कि फ्रॉम 4 ओवर क्रिकेट टू 10 ओवर क्रिकेट, इट टेक्स अ लिटिल बिट टाइम टू एडजस्ट द कंडीशन
But as I said, they're fine bowler. They're experienced now. Especially Shaheen, Hassan is bowling really well. So I'm very pleased overall. अच्छी बात ये है कि ये सब हॉट वेदर से आ रहे थे, तो इतना लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं थी. जी, यूनुस खान, I mean, it's unfortunate at the stroke of big tour. ऐसा हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए. लेकिन उनके और बोर्ड के जो भी डिफरेंसेस, जो भी इश्यूज थे, वो उन्होंने भी एक्सप्लेन किए, क्रिकेट बोर्ड ने भी एक्सप्लेन किए. He was a great help, no doubt. बैट्समैनों को भी पूछेंगे तो of course जब बैटिंग कोच होता है तो he's always there, he's always helping. He helps the batters, he helps me. He's always, you all know कि उसके work ethics तो बहुत अच्छे हैं. अच्छा भट्टी साहब, ये बताइएगा कि चलें, जो भी जिस तरह से भी मिस हैंडलिंग हुई वो ठीक है अपनी जगह, यूनुस का एक अपना मौक़िफ़ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक अपना मौक़िफ़ है, लेकिन ये तो सही है. लेकिन अब ये 12 साल पुरानी कहानियाँ, गड़े मुर्दे उखाड़ना, फिर इसके साथ साथ जो है वो ये कहना कि जी इसकी वजह से मैं कप्तानी से हटा हूँ, या शाहिद आफरीदी के ऊपर ब्लेम देना, या साथी खिलाड़ियों पर देना, अब इन चीज़ों का मकसद कुछ समझ में नहीं आ रहा, और इन चीज़ों को उभारने वालों का मकसद भी समझ में नहीं आ रहा. देखिए, ये नॉन इश्यूज थे जिसको जबरदस्ती इशू बनाने की कोशिश की गई है. देखिए, ये 2009 में सारे वाकयात टीवी चैनल्स पर चले, आपने भी बहुत सारे प्रोग्राम किए, हमने भी बहुत सारी खबरें दी, बहुत सारे हमारे बीपर्स हुए, लेकिन अब ये सारी चीजें पुरानी हैं. देखिए, ये वो गंध है अली कि जिसको जितना आप बाहर लाएंगे उसकी बदबू फैलेगी, उससे बहुत सारे लोग मुतासिर होंगे. मैं तो जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने उस दिन बातें की, उन सब की मैं बड़ापन कहूंगा कि उन्होंने अभी तक रिएक्ट किसी ने भी नहीं किया. अगर वो चाहते तो वो भी कहानियां बयान कर दो. उनको पता है कि अब इन बातों की कोई अहमियत नहीं है. हाँ, ये करंट इशू था इंग्लैंड वाला, जिसमें अब क्रिकेट बोर्ड कहता है कि यूनुस खान जो कह रहे थे वो सही नहीं है. अगर हम यूनुस खान की बात मानते हैं तो क्रिकेट बोर्ड कमजोर नजर आता है. लेकिन बहरहाल क्रिकेट बोर्ड को कहीं ना कहीं अपनी गवर्नेंस पर नजर डालना होगी, उस पर नजरसानी करना होगी. जब मीडिया कहता है कि पीएसएल में बदइंतजामी हो रही है, तो क्रिकेट बोर्ड कहता है नहीं, ये बदइंतजामी नहीं थी, ये चैलेंजेस थे. तो कान यहां से पकड़े या यहां से पकड़े, फर्क कोई नहीं पड़ता. इस हाथ से पकड़े या इस हाथ से पकड़े, मसला ये है कि बड़ा शख्स वही है जो गलती को तस्लीम करे और आगे बढ़ जाए. लेकिन जितनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज आएगी, पाकिस्तान क्रिकेट देखे सर, आपको नहीं लगता कि कंट्रोवर्सीज को जस्ट लाइक अ मैग्नेट खुद अपनी जानिब अट्रैक्ट करता है क्रिकेट बोर्ड, मुख्तलिफ किस्म के तनाज़ात में अपने आप को उलझा के बिला वजह की जो कंट्रोवर्सीज खुद अपनी जानिब जो है वो खुद ही वो अट्रैक्ट कर लेता है? देखिए, मेरे ख्याल में आज के दौर में मीडिया को भी एक सादा खबर नहीं चाहिए. मीडिया भी चाहता है कि उनको सनसनीखेज खबर मिले, मसाले से भरपूर हो. हालांकि ज्यादा मसाले वाला अगर आप खाना खाएंगे तो आपका मुंह जल जाएगा, या मुंह में कुछ नहीं होगा तो आपका स्टमक मुतासिर होगा, तेजाबियत हो जाएगी. ये तो सारे क्रिकेट बोर्ड में बोर्ड ही सारे लोग ही सारे हुए हैं जब बॉयल खाना खाते हैं. ये मसाले वाले लोग हैं कहाँ? नहीं, लेकिन बॉयल खाना तो अपने मुल्क में खाते ना. हमारे मुल्क में अब उन लोगों ने उनको स्पाइसी खानों की आदत डाल दी है. और हमारे उस्ताद अली सलमान कहते हैं कि आज के दौर में अगर कुत्ता इंसान को काटे तो खबर नहीं है, खबर यह है कि इंसान ने कुत्ते को काट लिया. तो मीडिया जो है वो भी सनसनीखेज खबरों की तलाश में रहता है. लेकिन अच्छा इदारा वही है, या अच्छे इदारे की गवर्नेंस वही है. देखिए, जब आप काम करेंगे गलतियां होंगी. आपसे भी कई बार शोज के दौरान ब्लंडर हो जाते हैं, हम भी बोलते फैक्चुअली गलतियां कर जाते हैं. लेकिन जब आप काम करेंगे तो गलतियां होंगी, लेकिन अगर वो गलती दोहराई ना जाए तो ये मेरे ख्याल में बड़ापन है. तो मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड को गलतियों से सबक सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए. लेकिन मैं देखिए, आम आदमी का जो मसला है ना, आम आदमी का मसला कोई इंडिविजुअल नहीं है. आम आदमी का मसला पाकिस्तान क्रिकेट टीम है. अगर ये क्रिकेट टीम जुमेरात को जब मैच होगा, मेरी भी दुआ है एज ए पाकिस्तानी, आप भी यही सोच रहे होंगे
कि अल्लाह करे कि ये टीम जीत जाए। अगर ये टीम जीत जाएगी तो आप देखिएगा कि लोगों को ये नहीं परवाह कि कौन टीम के साथ है या कौन नहीं है, फिर तो सब वाह वाह करेंगे। अगर ये टीम खुदा ना खास्ता हार गई, और जिसके चांसेस अभी तक तो एक्सपर्ट्स यही बता रहे हैं कि इंग्लैंड के चांसेस ज्यादा है, हालांकि आज खबर आई है कि बेन स्टोक्स भी अवेलेबल नहीं है, ये भी खबर आई कि जॉस बटलर भी नहीं खेलेंगे, तो थोड़ी सी तो उनकी टीम कमजोर हुई है। लेकिन इंग्लैंड को उसके ग्राउंड में वनडे मैचेस में हराना ठीक है, आसान काम तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और क्रिकेट बोर्ड और यूनुस खान के मामलात के हवाले से, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर यह भी है कि वकार यूनुस और मोहम्मद आमिर के दरमियान जो बाहमी ताल्लुकात हैं वो कुछ इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और इसी हवाले से जब वकार यूनुस से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया, वकार यूनुस ने क्या कहा, आइए ज़रा वो सुनते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे इसका इल्म नहीं था कि वसीम भाई उनको जाके मिले हैं या क्या बातें हुई हैं। ये तो मीडिया के थ्रू ही और खबरों के थ्रू ही हमें पता चला कि ये ऐसी सूरत हाल हुई थी। I mean, he's a head of the department. He's a head of cricket, so he's got every right to go and see whoever he wants to see. वो उनके अपने पर्सनल उस पे गए थे। जैसे मैंने कहा कि हमें नहीं इल्म था, लेकिन ये है कि ये बात बाहर आ गई है एंड इट्स जस्ट कॉज्ड कंट्रोवर्सी। और दूसरा ये है कि आमिर के सिलसिले में आई थिंक बहुत सारी बातें हो गई हैं। नो डाउट ही इज अ फाइन क्रिकेटर, बट if he doesn't want to play, or if he doesn't want to take his retirement back and play and impress the selectors, I mean it is hard then. I mean ये पाकिस्तान की क्रिकेट है ना, मेरी क्रिकेट है ना, आपकी क्रिकेट है शायद भाई, so you have to do the right things to play for your country. This is not a franchise cricket. One got to remember that. जी नाज़रीन, आपने सुने वकार यूनुस साहब की गुफ्तगू, और काउंटर सवाल तो यहाँ पे ये बनता था कि जो खबरें मिली हैं आमिर की CEO से मुलाकात की, वो ना मीडिया के हवाले से मिली, ना किसी ने खबर भी रखी। ये तो खुद मोहम्मद आमिर ने अपनी ज़बानी अपने खुद बताया है, बनफ्स नफीस बताया कि CEO साहब मेरे पास आए, 2-3 दफ़ा आए, मुझसे उन्होंने कहा कि आपके मामलात को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपके मामलात को बेहतर करेंगे, आप आएँ पाकिस्तान से खेलें। तो भट्टी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब से मैं पूछूंगा, भट्टी साहब, वाई CEO वांट्स टू सी हिम? देखिए अली सलमान, जब मैंने अपना जर्नलिज्म का कैरियर शुरू किया तो उस वक्त जावेद मियाँदाद और इमरान खान का कैरियर जो है वो इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा था। और आज आप देखें कि मिसबाह उल हक और वकार यूनुस अब अपनी क्रिकेट छोड़कर कोचिंग के रोल में आ गए। तो पिछले कोई 35, 36, 37 साल से मैंने भी अपनी मेमोरी को रिकॉल किया है। आपके बड़े लोगों से राब्ते होते हैं, बड़े लोगों से ताल्लुकात होते हैं। मुझे नहीं याद पड़ता कि इस तरह के किसी इशू के बाद क्रिकेट बोर्ड का कोई बड़ा किसी प्लेयर के घर गया। प्लेयर तो जरूर आते हैं क्रिकेट बोर्ड से मिलने, जाहिर है वो पूरी क्रिकेट को चला रहे होते हैं। मेरा ख्याल में वकार यूनुस ने जो जवाब दिया है बिल्कुल सही दिया है। वकार यूनुस जाहिर है बोर्ड के मुलाजिम है, वो बोर्ड के खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन इस जवाब के अंदर उनका एहतजाज भी रिकॉर्ड हो रहा है। मेरा ख्याल है CEO को जाना नहीं चाहिए था किसी प्लेयर के घर मिलने। मोहम्मद आमिर मुझसे तो वैसे ही बहुत नाराज रहते हैं, तो वकार यूनुस ने जो आंसर दिया यही आंसर है अली सलमान के। अगर PSL में वकार यूनुस विकेटों की लाइनें लगा देते तो मैं और आज मोहम्मद आमिर का जिक्र कर रहे होते कि उनको पाकिस्तान टीम में होना चाहिए। अल्लाह करे कि 100 बॉल अभी वो टूर्नामेंट खेल रहे हैं, उसमें वो परफॉर्मेंस है। लेकिन रिसेंटली जितने उस रिटायरमेंट के बाद मोहम्मद आमिर ने मैचेस खेले, चाहे वो श्रीलंकन लीग में खेल रहे हो या यहाँ पर हमने उनको एक्शन में देखा, तो मोहम्मद आमिर की वो परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन PCB के किसी बड़े को इस तरह किसी प्लेयर के घर जाके या किसी तीसरे बंदे के घर भी जाके मिलना मेरा ख्याल में हमारे क्रिकेट में
हो सकता है कि बर्तानिया में हो, हमारे कल्चर में तो ऐसा हमने तो कभी नहीं देखा। बिल्कुल भी, और ऐसा ना सिर्फ हमने ये सुना बल्कि आपको याद होगा कि मोहसिन खान साहब का जब इनको हटाया गया था कोचिंग के वजह से, तो उनके बारे में ये एक्सक्यूज़ दिया गया कि जी इनका नंबर नहीं मिला था, इनका हमें घर नहीं पता, इसलिए इनसे हमारे जो है वो इंटरेक्शन नहीं हो सका, इसलिए मोहसिन खान साहब को हमने सैक कर दिया। फिर आपको याद होगा कि यूनुस खान इसी बात पे जो है वो एक दफ़ा फिर कप्तानी छोड़ चुके थे कि जरा वो दरवाजे पे खड़े रहे, उनको अंदर नहीं बुलाया। तो कुछ प्लेयर को आप जो है वो नंबर नहीं होता, आप उनको हटा देते हैं, कुछ को आप दरवाजे पे खड़ा रखते हैं, और कुछ प्लेयर के आप जो है वो घर के चक्कर लगा रहे होते हैं। और जिस तरह भट्टी साहब ने भी कहा है कि लंका प्रीमियर लीग में आमिर की क्या परफॉर्मेंस थी, इस पाकिस्तान सुपर लीग में क्या परफॉर्मेंस थी। और अगर मैं बात करता हूँ आखिरी जो 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं मोहम्मद आमिर ने, उसमें हैरानकुन तौर पर उन्होंने सिर्फ 1 विकेट ली है और किसी भी मैच में उन्होंने अपने 4 ओवर का कोटा तक पूरा नहीं किया। उसके बावजूद अगर CEO चाहते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े चाहते हैं कि आमिर पाकिस्तान की टीम में आए, तो फिर वहाब रियाज हुए या दूसरे बॉलर हुए, फिर उनका क्या कसूर है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम मोहम्मद आमिर के हवाले से बात कर रहे थे, इसके अलावा यूनुस खान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात को डिस्कस किया। अब जरा बात करेंगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ। कुछ मनपसंद लोगों को जो है वो उनकी कैटेगरी जो है वो बरकरार रखी गई, सरफराज की कैटेगरी को कम कर दिया गया, अजहर अली की कैटेगरी को कम कर दिया गया, शादाब खान को किस बुनियाद पर, किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उनको भी कैटेगरी अवार्ड की गई है। भट्टी साहब आप मुतमईन हैं ऐसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से, जिस तरह से प्लेसमेंट की गई है प्लेयर्स की? मेरे ख्याल में अली 20 में से 15-16 लोग तो ठीक है, लेकिन 3-4 जो जिस तरह आपने नाम लिए बिल्कुल ऐसा ही है कि सरफराज अहमद या तो खेलते और परफॉर्म ना करते तो फिर आप उनको नीचे ले आते। एक बंदे को आपने शायद 2 या 3 खिलाए पूरे साल में, तो पूरा मौका तो एक सीरीज में दे देना। अगर नहीं परफॉर्म कर रहा तो आप उसको बाहर कर दें, आप रोहिल नजीर को खिला दें, आप आजम खान को खिला दें। लेकिन इस तरह का ट्रीटमेंट, फिर जिस तरह शादाब खान आपने कहा, आप कह रहे हैं कि ये फिटनेस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है, तो यासिर शाह ने क्या यो टेस्ट पास कर लिया था? उसको जो आपने बहुत सारे टास्क दिए थे, यासिर शाह उन टास्क पे पूरा उतरे थे। देखिए हर दौर में होता है, अब भी वही चीज हो रही है, लेकिन बहरहाल लेकिन सर अगर भट्टी साहब अगर परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है ये, तो फिर सबसे बड़ी परफॉर्मेंस तो यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट में फवाद आलम की है। तो फिर फवाद नहीं, फिटनेस बेस है, नहीं परफॉर्मेंस बेस नहीं है। चले अगर परफॉर्मेंस है तो फिर हारिस सोहेल कहाँ स्टैंड करते हैं? वो तो हर सीरीज में पाकिस्तान जो वो क्लेम करते हैं, हम नहीं कह रहे। नहीं मैं वही कह रहा हूँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि अगर चले, मैं कह रहा हूँ कि परफॉर्मेंस बेस होना चाहिए, तो फिर फवाद आलम कहाँ है? अगर फिटनेस टेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि फिटनेस बेस है, तो फिर हारिस सोहेल हर सीरीज में जाकर अनफिट हो जाते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बार बार उनको सिलेक्ट करता है, फिर वो कभी न्यूजीलैंड जाके उनको जिन नजर आ जाते हैं, भूत नजर आ जाते हैं, कभी जो है वो जाके अनफिट हो जाते हैं। और हमेशा से पाकिस्तान ए के साथ भी जो उन्होंने टूर किए हैं, जो कैंप लगे हैं, उसमें भी वो इंजरी प्रोन रहे हो। देखिए अगर आपको याद हो, मैंने आपके साथ एक प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम में भी मैंने बताया था कि बाबर आजम ने 3 प्लेयर मांगे थे जी, हारिस सोहेल, इमाद वसीम और शोएब मलिक। 3 में से 2 प्लेयर तो अब आ गए। मतलब इन प्लेयरों की हमें सलाहियतों पे शक नहीं है, लेकिन इस दौरान आपने कौन सी क्रिकेट खेली, ये किस परफॉर्मेंस पर बाहर हुए थे और किस परफॉर्मेंस पर वापस आए। या तो आपने पहले गलत उनको ड्रॉप किया था, या अब गलत उनकी सिलेक्शन की गई है। आप देखें जाहिद महमूद डेब्यू करते हैं T20 क्रिकेट में, फिर सिलेक्ट हो जाते हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो या आपका पहला सिलेक्शन गलत था या ये सिलेक्शन गलत है। शाहनवाज धानी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी उनकी परफॉर्मेंस है, लेकिन रिसेंटली जिन वजूहात की बिना पर वो हेडलाइंस में है, वो तो T20 क्रिकेट है। आप उनको टेस्ट टीम में लेके जा रहे। सोहेब मकसूद तो अगर हैदर अली टीम में होता तो सोहेब मकसूद तो टीम का हिस्सा ही नहीं थे ना। बिल्कुल। तो देखें सिलेक्शन पे तो बहुत सारे सवालात हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप एक लाइन तो ड्रॉ कर दें। एक मेरिट भी तो होना चाहिए ना। अच्छा दूसरी तरफ दूसरे भट्टी साहब वक्त जरा महदूद है, कॉलर भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, लेकिन इस मौजूद को जरा संभव भी कर लूँ मैं। दूसरी तरफ आपने करोड़ों रुपया जो है वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट पे लगा दिया, लेकिन जो डोमेस्टिक में कामरान गुलाम है वो कहाँ है? वो नजर नहीं आ रहे। फिर उस्मान सलाउद्दीन की परफॉर्मेंस है वो नजर नहीं आ रहे। तो फिर डोमेस्टिक का परफॉर्मर को क्या सिर्फ रीजन तक महदूद रखना है?
देखिए, जब आपने जिसको लेना है, आपके पास 10 बहाने हैं कि हमने इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया। अब जब नहीं लेना, तो अब कामरान गुलाम की आपने सही मिसाल दी। कामरान गुलाम कहाँ है? पता नहीं 84 पे 85 का सादत अली का रिकॉर्ड तोड़ा था जी, 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, 82 का मौका ही नहीं दिया। भाई अगर शाहनवाज धानी चले, मान लिया कि काइजर ट्रॉफी में उनकी परफॉर्मेंस है, वो टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं, तो आपने न्यूजीलैंड में क्यों नहीं खिलाया उसको? आपने ताबिश खान, हम ताबिश खान के खिलाफ नहीं है, ताबिश खान का जब प्राइम टाइम था तो तब तो आपने सिलेक्ट नहीं किया। अब आपने पता नहीं क्या चीज प्रूव करने के लिए ताबिश खान को एक टेस्ट मैच भी खिलाया, उसके बाद हमेशा के लिए उसके नाम के आगे लकीर भी खींच दी। तो मतलब ये को क्राइटेरिया, मैं अक्सर कहता हूँ, मोहम्मद वसीम नाराज होते कि यार माजिद भाई आपने मेरे बारे में ये कह दिया, ये कह दिया, ये कह दिया, लेकिन मोहम्मद वसीम खुद भी मीडिया में रहे। अगर हमारी लॉजिक से वो मुतमईन नहीं है तो वो अपनी लॉजिक बता दे। अब्दुल्ला शफीक किस परफॉर्मेंस पर पाकिस्तान टीम में आ रहा है? अगर आ रहा है, चले मान लिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैट्समैन है, आप खिला क्यों नहीं रहे उसको? अब्दुल्ला शफीक को ग्राउंड में उतारे ना। न्यूजीलैंड में तो आपने शान मसूद को भी एक्सपोज कर दिया, बड़े बड़े बैट्समैन हमारे एक्सपोज हो गए ना। अब्दुल्ला शफीक को आप खिलाएं अगर वो अच्छा है। अभी और उन्होंने अब्दुल्ला शफीक ने भी साइड मैच में रन्स भी कर दिया, अगर अच्छा है तो बिल्कुल खिलाएं, पाकिस्तान का प्लेयर है। और हम सब चाहते हैं, इस तरह भट्टी साहब ने पहले भी कहा कि पाकिस्तान जीतेगा तो फिर सब ये बातें भूल जाएंगे, लेकिन जब पाकिस्तान को शिकस्त होगी, पाकिस्तान का जो है वो उसको पाकिस्तान का झंडा नीचे होगा दूसरे मुल्क के आगे, तो फिर यकीनी तौर पर एज ए पाकिस्तानी हम सबको दिल से अफसोस होगा। और इसी तरह मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं एक बड़े ज़बरदस्त सामाजिक कारकुन हैं, क्रिकेटर्स के लिए आवाज़ उठाते हैं, रियाज खान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम रियाज खान साहब। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। माजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। माजिद भाई आपसे बात करके बड़ी खुशी हो रही है। एक तो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ा सा वो करें, और दूसरा ये जो हमारे जो अभी कश्मीर प्रीमियर लीग होगी, कश्मीर लीग है, इसमें जो काफी क्रिकेटर्स के नाम नहीं आए, जिस तरह सक्कर से एक बच्चा है मुश्ताक कलोड़ो, फास्ट बॉलर है, वो कराची से भी पीएसएल की तरफ नाम था, उसका नाम नहीं है। और जिस तरीके से कराची के जो अभी लड़के सिलेक्ट हुए हैं, जिस तरह जोन 4 में तोहिद खान हो गए या और लड़के हो गए जो रियाज खान साहब, आपको मुश्ताक कलोड़ो सक्कर से नजर आ गया, जोन 4 से आपको तोहिद खान नजर आ गया, आपको आमिर यामीन, खुर्रम मंजूर, एहसान अली, कामरान गुलाम, ये सब नजर नहीं आए। भट्टी साहब क्या कहेंगे? ये तो चले जोन की बात कर रहे हैं ना, जहांजेब सुल्तान कराची का प्लेयर है जी, भट्टी साहब क्या कहेंगे? देखिए अली, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो हमने शायद रियाज साहब ने सुना नहीं, हमने बात कर ली जी। लेकिन मैंने उस दिन आप ही का ट्विटर पे ट्वीट पढ़ा, आपने बड़ा अच्छा खुर्रम मंजूर का निशानदेही की कि इस मुल्क में आप जुल्म देखें, एक ऐसा बैट्समैन जो T20 में परफॉर्म कर रहा है, वनडे में परफॉर्म कर रहा है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा है, लेकिन सेलेक्टर्स की नजरें नहीं जा रही। इवन देखिए कश्मीर लीग प्राइवेट लीग है, इसका क्रिकेट बोर्ड से ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब आपने बड़े बड़े लोगों को सिलेक्ट कर लिया तो मेरा ख्याल लेकिन भट्टी साहब यहाँ पे सॉरी भट्टी साहब 1 मिनट रह गया। यहाँ पे लोग ये बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर इंजमाम बैठे हुए हैं, मोहम्मद मसरूर बैठे हुए हैं जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, अगर वो अपने उन प्लेयर को जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अगर वो उस ड्राफ्टिंग में ऑक्शन में बैठ के अगर उनको नहीं सिलेक्ट करेंगे तो फिर ओनर तो उन्हीं पे ट्रस्ट करते हैं ना। देखिए इंजमामुल हक ने आखिरी नाम किसका सिलेक्ट किया था उस दिन इमर्जिंग में? इब्तिसामुल हक जी, ठीक है। अब क्या बताएं कि इस मुल्क में इब्तिसामुल हक कौन है? मेरा तो ख्याल है उनके साहबजादे हैं। जी बिल्कुल सही ख्याल है आपका। तो अब ये देखिए क्रिकेट बोर्ड से हो सकता है मसरूर ने इजाजत ली हो, इंजमाम तो खैर अब क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता नहीं है, तो क्रिकेट बोर्ड ने इजाजत दी, लेकिन ये देखिए इस पाकिस्तान क्रिकेट को मैंने और आपने नुकसान नहीं पहुंचाया, क्रिकेटर्स ने नुकसान पहुंचाया है, चाहे वो इंजमामुल हक हो, चाहे मोहम्मद वसीम हो, चाहे वसीम अकरम हो। तो आज जो हमारी क्रिकेट जिस मकाम पे खड़ी हुई है उसमें क्रिकेटर्स का बड़ा रोल है एजेंट्स के साथ। ये जो टीमों के एजेंट है ना, असल डोरे इनके पास है। बाज एजेंट तो कहते हैं कि भाई आपने अगर पाकिस्तान टीम में रहना है तो फला एजेंट के पास चले जाए, आपको क्रिकेट मिले न मिले टूर आपको जरूर मिलेगा, डेलियां मिलेंगी। तो लिहाजा ये सारा एजेंट्स का गेम है।
तो ये एजेंट पाकिस्तान क्रिकेट को लेके ठीक चले है। हुए। अच्छा, आखिरी सवाल अभी रियाज भाई ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कश्मीर प्रीमियर लीग को, और उनकी बड़ी क्रिकेट पे गहरी निगाह भी है। ये इमाद वसीम की कप्तानी में हर्षल गिब्स खेलेंगे, ये भी एक अजीब कहानी होने जा रही है। देखिए, ये सारा फ्रेंचाइजीज का, उनके मालिकान का और उनके जो करता धरता है उनका ताल्लुक है। या ये है कि दुल्हन वही जो पियमन भाई, तो जिसको चाहते हैं वो ले आते हैं, जिसको चाहते हैं निकाल देते हैं। हर्षल गिब्स अभी कोचिंग कर रहे थे, रिटायर्ड प्लेयर है हर्षल गिब्स जो है। नहीं, और मजे की बात ये इमाद वसीम की कोचिंग कर रहे थे, और इमाद वसीम की कप्तानी में खेलेंगे, तो मुझे तो वो याद आ गया क्योंकि सास भी कभी बहू थी, पहले वहाँ पे वो कोचिंग कर रहे थे, अब यहाँ पे आके उनकी कप्तानी में खेलेंगे, तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। दूसरी तरफ आपने एक स्टेटमेंट दिया था भट्टी साहब, मुझे याद है कि इंडिया की बी टीम भी जो है वो किसी भी टीम को हरा दे, लेकिन राणा टुंगा साहब जो है वो इससे मुत्तफिक नहीं है, वो कह रहे हैं कि दूसरे दर्जे की टीम भेज दी इंडिया ने। देखिए, इंडिया ने इसलिए कि उनकी एक टीम तो ऑलरेडी इंग्लैंड में मौजूद है ना, तो उन्होंने दूसरी टीम यहाँ पर भेज दी है। लेकिन राणा टुंगा साहब का ये बयान उस वक्त सही साबित होगा जब श्रीलंका की टीम इस टीम को हरा दे। देखिए, अभी टीम मैच का रिजल्ट नहीं आया ना, क्योंकि श्रीलंका की क्रिकेट तो खुद टर्मोइल में फंस गई है। उनके 3 प्लेयर्स जो है उन्होंने वहां पे बबल तोड़ा, और मेरी इत्तलात है कि उन तीनों पर कुछ अरसे के लिए पाबंदी लगने जा रही है। तो श्रीलंका अगर अपने मुल्क में इंडिया को हरा दे तो फिर बात है, फिर तो श्रीलंका ये कहने में हक बजानिब होगा कि हमने तो उनकी नेशनल टीम को हराया। अगर वो ए भेजे, बी भेजे या सी भेजे, तो इंडिया का ताल्लुक श्रीलंका का तो ताल्लुक नहीं है, तो इंडिया की नेशनल टीम है। बिल्कुल, और उसको उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। थैंक यू सो मच भट्टी साहब, हमेशा से आपको प्रोग्राम में मदू करने के बाद बड़ी खुशी होती है, और ऑलवेज प्लेजर टू टॉक विद यू। और भट्टी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, भट्टी साहब ने इस तरह बहुत सारे मौजूआत पे डिस्कशन की, अपनी राय का इजहार किया। आज के लिए बस इतना ही। भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद रहे। रियाज खान साहब आपका भी शुक्रिया कि आपने टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया था। हमारे बड़े ज़बरदस्त कॉलर हैं और बहुत सारे मौजूआत के हवाले से गुफ्तगू फरमाते रहते हैं। कल रात इंशाल्लाह 11:05 पे एक मरतबा फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।